वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और पवास ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे लॉट ऑफ जॉब ओपनिंग इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो विभिन्न विभिन्न सरकारी विभागों में जॉब ओपनिंग है। तो आप ऑनलाइन मोड से उनको अप्लाई कर सकते हो, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, डीएसएसबी हो गया, डीडी होगा। तमाम बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें जॉब ओपनिंग है और आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो अब के समय की बात है और एक हमारा समय था जब सिर्फ ऑफलाइन ही चलता था। आज तो डिजिटल युग है, तो हर कोई डिजिटल के माध्यम से काम करता है। तो हम हमारे समय में ऐसा होता था कि हम रेडी पटरी से एप्लीकेशन फॉर्म लेते थे, फिर मैनुअली उसको फिल करते थे, फिर उसको रजिस्टर्ड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाते थे, फिर उसको पोस्ट के थ्रू भेजते थे, फिर जाके वो पहुंचता था नहीं पहुंचता था, उसका कोई पता नहीं चलता था। पहुंच भी जाता था नहीं, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि एक कंफर्म हो। पर आज के समय में एडवांस है चीज़ें। आप ऑनलाइन अप्लाई करो, आप जैसे सबमिट करते हो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो विंडो करेक्शन का टाइम भी मिलता है, आप विंडो करेक्शन भी करा सकते हो। तो आपका डिजिटल युग का बहुत फ़ायदा है। लेकिन हमने तो दोनों अपने युग देखे, डिजिटल भी देखा है, ऑफलाइन मोड भी देखा और ऑनलाइन मोड भी, दोनों मोड देखे। तो इसलिए मैं अपनी जो मेरी जर्नी है, मैं आपको आपके साथ इसीलिए साझा करता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ साझा करता हूँ। किसी के कैसा एक्सपीरियंस है, किसी के अलग एक्सपीरियंस है, आज की जनरेशन का अलग एक्सपीरियंस है। तो और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसी माध्यम से मैं आपके साथ साझा करता हूँ। अब ये रही, अब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया, कभी एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल नहीं करा, कभी एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं देगा, लेकिन आज वो एक अच्छे अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं। और बहुत से मैंने ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं जो 10-10 सालों से ट्राई कर रहे हैं, जो मतलब अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अभी भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आज तक एक रुपया भी अर्निंग नहीं की अपनी मेहनत से, दूसरे के ऊपर डिपेंड है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और वो एक रुपया भी, मतलब उनकी सेविंग में इतना पैसा नहीं है। तो सब अपनी अपनी डेस्टिनी है, अपनी अपनी जर्नी है, अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना है। तो मैं ब्लॉग के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो अब का समय है, ठीक है, कंपटीशन का लेवल हाई है, पर सुविधाएं हैं, फैसिलिटी है। पहले कंपटीशन कम था, पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी फैसिलिटी नहीं थी जितनी इस समय। सब कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। एजुकेशन के इतने सारे मीडियम हैं, चाहे आप मतलब ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ बुक्स बुक्स थी, ऑनलाइन का कोई ऐसा नहीं था। अब तो आप एक गूगल पर डालो, पीडीएफ ही खुल जाती है पूरी, जितना आपको पढ़ना चाहो पढ़ लो। लेकिन पहले मार्केट जाने से जाते थे, बुक खरीदते थे, फिर उसको स्टडी करते थे। पर कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है, मतलब पहले का समय और अब का समय, दोनों टाइम में बहुत डिफरेंस है। हाँ, कंपटीशन ज़रूर बढ़ा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, उससे कंपटीशन बढ़ा है और लोग का इंटरेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर की तरह ज़्यादा हो। पहले लोग गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को लगा कि हाँ भाई जॉब सिक्योरिटी है, सोशल वैल्यू है, और कहीं ना कहीं उनको लगा, तो इसलिए लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ज़्यादा अग्रसर हुए, इस तरफ ज़्यादा भागे। और वहीं पहले ऐसा कुछ नहीं था, लोग खेती बाड़ी भी करते थे, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते थे और गवर्नमेंट में भी एम्प्लॉय थे। तो हर सेक्टर में बटा हुआ सेक्टर थे सारे। लेकिन अब हर किसी, चाहे आप कितने भी बड़े अच्छे स्कूल से पढ़ लो, भाई आखिरी में क्या करना है, एसएससी की तैयारी करनी है या इस वाले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। आखिरी में घूम फिर के एक ही निचोड़ आता है कि नहीं, वहाँ से कोचिंग लेनी है, इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो कहने का मतलब यही है कि अब निर्भरता एक साइड पे पड़ी हुई है, दूसरी साइडों पे कम है। और क्योंकि इसका कारण भी यही है जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और ब्लॉग में बने रहे, आगे भी ब्लॉग को देखो क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और ब्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप ऑडियंस ही हैं जो सबसे ऊपर है, क्योंकि मैं ऑडियंस को ही सबसे ऊपर रखता हूँ। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद। आज का ब्लॉग
समाप्त।